नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और कुछ भी कहने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। यूपी के उपचुनाव की ये तस्वीरें ये पूरा हाल बयां कर रही हैं। देखिए इसे। चलो चलो। ये वीडियो यूपी के मीरापुर के ककरौली का है और यहां पर हमको पुलिस इंस्पेक्टर हाथ में रिवॉल्वर लेकर के महिलाओं की ओर तानते नजर आ रहे हैं। जानकारी मिल रही कि इस पूरी गली को ब्लॉकेट कर दिया गया था। जब आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ से आगे जाने की कोशिश, इन महिलाओं का आरोप है कि वो आगे जाने की कोशिश कर रही थी वोट डालने के लिए, और वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। और जब उन्होंने इसके लिए जोर डाला तो बदले में यूं पिस्तौल तान दी गई। एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए आप। चलो चलो। तो इस तस्वीर के सामने आते ही हंगामा मच गया, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा भी नहीं मचा क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं थी। आज यूपी में लगातार इस तरह की तस्वीरें आती रहीं जिसमें कि मुसलमानों को रोकने के लिए, उनको चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनने से बाधा पहुंचाने, इस तरह के तमाम आरोप लगते रहे। और ये जो मीरापुर में घटना हुई, मीरापुर के ककरौली में, उसने तो जैसे लगा कि सैलाब ही तोड़ दिया हो। अखिलेश यादव ने इस पर रिएक्ट किया और चंद्रशेखर ने भी रिएक्ट किया। उन दोनों का जो रिएक्शन है वो आपको हम पढ़ा रहे हैं। और इसके साथ में सोशल मीडिया पर भी एकदम सैलाब उमड़ आया इस घटना के विरोध में। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये कोई पहली घटना आज नहीं थी। आज 9 सीटों पर लगातार इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आती रही। अगली तस्वीर आपको हम कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में चमनगंज के दिखा रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति खून निकलने की बात कर रहा है। उसे इस कदर लाठी से पीटा गया है, उसकी बात सुनिए। हम अपनी फैमिली को लेकर जाए वोट डालने के लिए, हमको चमनगंज रोक के मारा कर हट जाए। और ये आरोप लगा है यहाँ के इंस्पेक्टर दिनेश सिंह पर। दिनेश सिंह का नाम अखिलेश यादव ने भी ले लिया और साथ में कुछ और अधिकारियों का नाम भी लिया जो उनके मुताबिक इस पूरे चुनाव में पार्टी बन करके काम कर रहे हैं। उनके नाम भी सुनिए। पुनरगी के थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार शेरावत, मेनाडेर की पुलिस थाना अध्यक्ष किरण पाल सिंह, एडीएम मुरादाबाद डीएसओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर अंजनेय, कौन नहीं जानता इनका। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसामऊ के दिनेश त्रिपाठी डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रमेश श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज। ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा? सेंट्रल कानपुर चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है, मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए और तब तक जाते रहे पोलिंग स्टेशन पे जब तक वोट डालना डालना है। आलम यहां तक आ गया कि न्यूज चैनलों को धकियाने जैसी स्थितियां भी हो गई। एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर को लाइव रिपोर्टिंग के दौरान धकियाया गया और पुलिस देखती रही, उल्टा उसमें वो भी हिस्सेदार बनती हुई दिखाई दी। वो भी तस्वीरें देखिए। ये लोग कौन है? बूथ पे यहाँ पे वो नहीं करेंगे। ये कौन है? ये कौन लोग हैं? नहीं, हमें ये कौन लोग जानकारी है हैं जो कह रहे हैं कि जिम्मेदार आदमी है? कौन लोग हैं? क्या हुआ? क्या है? बताओ। मुझे धक्का दे रहे कौन लोग हैं ये? अरे इनसे पूछो ना तुम। नहीं, आप प्रशासन है, आप सुरक्षा। हम बाहर कौन से लोग आए हैं, हम लोग बाहर की ड्यूटी बाहर पे नहीं आए हैं। सर, आप हेलो। हमारी सुरक्षा को आप करेंगे ना? कैसे अंदर कैसे गए आप? कैसे, मतलब ये बताइए तो पहले, कैसे अंदर आ गए हैं? जी सर। जो आप आकर के ये कर रहे हैं बताइए। क्या फर्जी वोट लेके जा रहे थे आप?
नहीं ये कैसे कैसे आप लोग आशुतोष कुमार जी हैं, इनका नाम दिखाइए। आशुतोष कुमार जी, इन्होंने पहले हमारे माइक आईडी को किया है। इसके बाद अगली तस्वीर कुंदरकी की, जहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति पूरी कहानी बयां कर रहा है। वो बता रहा है कि 250 से ऊपर ऐसे बूथ हैं जहां पर एजेंट ही नहीं बनने दिए गए। उसकी बात सुनिए। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे कि 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीकरी है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। इसी तरह कटेहरी में मुस्लिम महिला अपनी आईडी दिखाते हुए कह रही है कि इस आईडी के होने के बावजूद वो वोट डालने से वंचित रह गई, उसको वहां से भगाया गया। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाया हूँ, उसके बाद कहा तो जाइए भाग जाइए मशीन बिगड़ी है। तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा खड़े हो आप लोग, तो कहा तो घर जाइए अभी बाद में आइएगा। हम कहते मौका नहीं रहा था हमारे। एक बार फिर से हम आखिर में मीरापुर पे लौटते हैं, जहां मुसलमान इकट्ठा होकर के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। उनके हाथ में वोटर आईडी कार्ड है और वो संविधान का सवाल भी उठा रहे हैं। तो ऐसी ही तस्वीरें आज पूरे दिन यूपी के 9 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग हिस्सों से आती रहीं। बीजेपी ने इस पर अपना बयान दिया और बीजेपी ने उल्टा समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगा दिया। कुल मिलाकर के ये जो तस्वीर सामने आई है उसने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि यूपी का ये जो उपचुनाव है ये अपने आप में इस लिहाज से याद रखा जाएगा कि जितनी तस्वीरें रोकने की, टोकने की, धकियाने की, बैरिकेड करने की इन उपचुनाव में वायरल हुई हैं, सामने आई हैं, और इसमें कि चुनाव आयोग को आखिरकार 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करना पड़ा, उन पर एक्शन भी लेना पड़ा, ऐसा हाल फिलहाल की याददाश्त में नज़र नहीं आता है कि कौन सी ऐसी घटना हाल फिलहाल हुई होगी। ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ गया है और इतना ज़्यादा संगीन हो चुका है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ पर वो सारी खबरें आपको मिलेंगी जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और वो सिर्फ यही मिलेंगी।